वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। बड़ी सफलता का कोई छोटा मार्ग नहीं होता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सार्क चार्टर्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी सार्क चार्टर्स दिवस ये 8 दिसंबर को मनाया गया है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क चार्टर्स को अपनाया गया, इसीलिए 8 दिसंबर को सार्क चार्टर्स दिवस मनाया गया है। अच्छा, सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एमाला रुमाल वीराकू। कौन है? एमाला रुमान वीराकू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है और 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुष्प तिथि मनाई गई है और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। तो ये अभी दिसंबर के इंपॉर्टेंट डे हैं, तो ये भी आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को अपॉइंट किया गया है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके अब नए अध्यक्ष तो यही बन गए हैं साजी केवी। अच्छा, अभी राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है और प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सेबी ने सुंदरमण राम मूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया गया है। अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है और IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। गुजरात क्रिकेट संघ को नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवामी को चुना गया है। तो ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, इनको याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये भी ग्लोबेन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा, एक नाम ये लिखा है परमा क्राइसिस, इसे किस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था? तो परमा क्राइसिस को कॉन्क्लेक्स डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। और एक नाम ये लिखा है गैस लाइटिंग, इसको मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2022 का अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने कहाँ 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है? तो ये अभी जम्मू कश्मीर की 3 दिवसीय हथियार फायरिंग ये उधमपुर में संपन्न हुई है। जम्मू कश्मीर तो पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है और चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर, तो अभी जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डल झील है, वुलर झील है और मानस बल झील है और गंगाबल झील है। ये जम्मू कश्मीर के मुख्य झील हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल सरकार ने किसे केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? तो केरल सरकार ने केरल कला मंडल का कुलपति अपॉइंट किया है मल्लिका साराभाई को। मल्लिका साराभाई, ये केरल सरकार ने केरल कला मंडल का कुलपति अपॉइंट किया है। ये है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मल्लिका साराभाई। इनको अभी केरल सरकार ने केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। अब केरल, तो ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की है। अच्छा, अभी केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है और केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीक लाइसेंस लागत की आपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बना है केरल। और केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। केरल ट्रैक एशिया कप ये 2022 की मेजबानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मतिकेट्टम नेशनल पार्क है, पंबडम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और केरल में शांति घाटी है और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बने हैं। आदित्य मित्तल ये भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा, अभी 71वें ग्रैंड मास्टर 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये संकल्प गुप्ता बने हैं और ये महाराष्ट्र के हैं। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये मित्रभा गुहा बनी है और ये कोलकाता की हैं। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये भारत सुब्रमण्यम ये बने हैं और ये तमिलनाडु के हैं। 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये राहुल श्रीवास्तव बने हैं और ये तेलंगाना के हैं। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये वी प्रणव बने हैं और ये तमिलनाडु के हैं। 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये प्रणव आनंद बने हैं और ये बेंगलुरु से हैं। और अब ये 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बने हैं। आदित्य मित्तल और ये भारत के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? तो ये अभी इसरो स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास लद्दाख में करेगा।
लद्दाख में। अब इसरो, तो ये है इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। अच्छा, अभी लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है और अग्नि तत्व अभियान का पहल सेमिनार ये लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा ये लद्दाख के लेह में शुरू हुई है और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन ये लद्दाख के लेह में हुआ है और भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल ये लद्दाख के लेह में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो ये भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। अब ये माइंड में जरूर क्लिक किया होगा, ये FAI क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो अभी कोयला मंत्रालय की ही रिपोर्ट आई है और इसके अकॉर्डिंग नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन 11.66% बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सनल ऑफ द ईयर चुना है? तो ये भी यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको अभी टाइम मैगजीन ने राष्ट्रपति को 2022 का पर्सनल ऑफ द ईयर चुना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो ये अभी मेघालय राज्य सरकार ने, मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। अब मेघालय ने किया है तो ये है मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय की चीफ मिनिस्टर है कंड्रोट संगमा और मेघालय की गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अच्छा, अभी वांगला महोत्सव ये मेघालय में मनाया गया है और मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय में स्थित मौमलुहु गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है और मेघा कयाक महोत्सव 2022 ये मेघालय में शुरू हुआ है। मेघालय के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है। DP वेलोंग ये मेघालय के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो ये भी KV सुरेश कुमार। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD बने हैं KV सुरेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दीना बोलुआर्टे। अब पेरू, तो ये है पेरू। पेरू की कैपिटल है लीमा। पेरू की करेंसी है सोल और पेरू की अब पहली महिला राष्ट्रपति तो यही बन गई हैं दीना बोलुआर्टे। अच्छा, अभी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपॉइंट किया गया है
और लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। सेबी ने सुंदरमण राममूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है। और अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। तो ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, तो इनको याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? तो ये भी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। अब तमिलनाडु, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। और तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। और पेगाट्रोन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण किया है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। और अच्छा, अभी तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। और पूरे देश में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। ध्यान रखना, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु में है। और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। और तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में अभी तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेम योग का विमोचन किया है? तो ये भी मिरेकल्स ऑफ फेम योग का विमोचन मानसी गुलाटी ने किया है। ये पुस्तक है मिरेकल्स ऑफ योग फेम योग। इसका विमोचन खुद मानसी गुलाटी ने किया है। अच्छा, अभी नल नाड़ा अंटिल वी मेट अगेन नामक पुस्तक ये गौतम वोरा ने लिखी है। और विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक ये सेन वाटसन ने लिखी है। फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो ये रिसेंटली पुस्तकें हैं, तो इनका नाम आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और केयरफुल रहिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।